दोस्तों, जब भी कोई सिटी बनती है और उस सिटी में डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लॉटिंग डेवलपमेंट की जाती है। और उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि सबसे पहले कंपनी को लाने के लिए वहाँ पे टैक्स में बेनिफिट देती है। जैसे कि गुड़गांव की बात करें तो स्टार्टिंग में हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी बेनिफिट दिया कंपनी को कि भाई आप लोगों को टैक्स में थोड़ी छूट दे देंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो गुजरात की है, तो धुलेरा के अंदर जो मल्टीपल प्लांट्स और गिफ्ट सिटी के अंदर जो आईटी सेक्टर खुल रहा है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों धुलेरा के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि धुलेरा के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं डाल रहे, राइट। उसके कई रीजन है, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। और मैं ये भी कहूँगा कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं अगर आप ये इन्वेस्टमेंट्स मिस कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल से समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये सिटी 2015 में ऑपरेशनल कर दी गई थी और इस सिटी के अंदर मल्टीपल जो फाइनेंस और बैंकिंग जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे हैं और बहुत सारी आईटी कंपनी, यहाँ तक कि गूगल भी यहाँ पे है, कैपजेमिनी यहाँ पे ऑफिस सेटअप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल आईटी, जैसे कि आपने सिंगापुर या आपने दुबई में आपने देखा है इंटरनेशनल जो कंपनी है वो वर्किंग कर रही है। तो उसी तरीके से यहाँ भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो ऑपरेशनल है और वर्किंग है। और इसका डायरेक्ट कनेक्ट धुलेरा के साथ किया जाएगा क्योंकि गिफ्ट सिटी के अंदर आज के समय में मेट्रो रनिंग है, राइट। उसके बाद जो ये सिटी बन रही है ये तकरीबन 886 एकड़ के अंदर ये है और ये इसको 3000 प्लस एकड़ तक का पहुंचाने का इसमें जो ड्रीम है वो कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि आसपास के एरिया को क्लीन किया जा रहा है इसको और एक्सटेंड करने के लिए। इसका बेनिफिट डायरेक्टली धुलेरा को क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि धुलेरा इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट में आ रहा है और गिफ्ट सिटी आईटी को। तो ये दो एक ऐसी सिटी बन रही है जहां पे स्मार्ट सिटी और एक गिफ्ट सिटी जिसमें आईटी डेवलप हो रहा है, दूसरी तरह इंडस्ट्रियल डेवलप हो रहा है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए मेट्रो कॉरिडोर को है वो जल्द वहां पे बनाया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि ये है एयरपोर्ट धुलेरा का और यहाँ से गिफ्ट सिटी, और इसके लिए आपके लिए बुलेट ट्रेन की जो प्लानिंग है वो की जाएगी। लेकिन अभी हमारा एक माइंड सेट, धुलेरा नहीं जा रहे हैं, धुलेरा बहुत दूर है, कौन जाएगा वहां पे विजिट करने। हम तो आंखों देखी चीज खरीदेंगे, कुछ ऐसा ही करते हैं लोग और ऐसे ही चीजें वो करते हैं। कोई नहीं, आप आंखों देखी चीजें खरीदना, जब जब यहाँ पे आपको 10x रेट ऑलरेडी रिवाइज होंगे वो चीज आप खरीदना जाके, और फिर आप कहोगे यार एप्रिसिएशन चाहिए। एप्रिसिएशन तो बना गया, एंटर होने वाला। अगर स्पेंडिंग से डरते हो, फ्रॉड होने से डरते हो, तो आपके भाई को याद कर लेना, मैं अवेलेबल हूँ। आपका फंड सिक्योरिटी होगी प्रॉपर और एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको बहुत सारी जो एक्टिविटी है और रेमेडीज हैं वो आपको मिलने वाली है। और ये जो प्रोडक्ट है हम प्रॉपर वॉक थ्रू ही देखते हैं तभी मजा आएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मैं बार बार समझाता आ रहा हूँ, कुछ लोगों ने यहाँ पे उस चीज़ को समझा है और इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी ले चुके हैं काफ़ी लोग, और अपना जो एक छोटा सा एंट्री करनी है वहाँ पे वो अपना स्पेस बुक कर चुके हैं। तो आपको मैं इस प्रोडक्ट की एक बार प्रॉपर वॉक थ्रू वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम है अपना गार्डन एस्टेट धुलेरा, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये 751 हाईवे के ऊपर पड़ता है और इसके फ्रंट में 10 एकड़ का फ्रंट लगता है 751 पर। उसी में ये मियावाकी फॉरेस्ट डेंस है वो डेवलप किया जाएगा ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल बैंग ऑन 751 हाईवे के ऊपर है, जो दिल्ली आपका अहमदाबाद से लेके धुलेरा को कनेक्ट करता है आज के समय में, और जिसके ऊपर सारे रेजिडेंशियल प्रोडक्ट हैं वो इसी के ऊपर आएंगे। जो एक हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा है जो अहमदाबाद से धुलेरा को कनेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं होगी। वो उसी तरीके से जैसे अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्योंकि एक्सप्रेसवे से कोई भी छोटी मोटी एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसका एग्जिट और क्लोवर लिफ्ट इसी 751 के ऊपर बनने वाला है, राइट। तो अपना जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो 10 एकड़ का तो जो फ्रंट है आपका बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और 2 एंट्री एग्जिट है। और ये पूरा प्रोडक्ट है, आपको मैं बाकी मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा। पहले हम ये देखते हैं कि एंट्री गेट प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से ये बनेगा।
और इसके अंदर जो आपको रोड मिलेंगे वो 10 और 15 मीटर के वाइड रोड मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि ये 50 एकड़ का प्रोडक्ट, और 50 एकड़ के अंदर सिर्फ आपको 550 प्लॉट मिलते हैं। टेम्पल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बास्केट, टेनिस कोर्ट, टोटली एवरीथिंग, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो सारी होंगी, क्योंकि हमने एक प्लान बनाया है यहाँ पे कि भाई जो भी वहाँ पे वर्किंग करने आता है लोग, उसको एक सेफ्टी चाहिए होती है और वो सारी एक्टिविटी चाहिए होती है। वो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी धुलेरा में जो प्रोडक्ट हैं कुछ रिसर्च किए थे, कुछ देखे थे, तो वो फील आ ही नहीं रहा था। तो इस तरीके से अगर हमने देखे तो हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो वहाँ पे बाकी प्रोडक्ट मिस कर रहे थे, तो उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट में ऐड किया है। ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है, वहाँ का सबसे महंगा प्रोडक्ट है और सबसे हाई लग्जरी डेवलपमेंट है। वहाँ लोग कहते हैं कि 7,000 8,000 रुपये गज भी आपको मिल जाते हैं, बट वो नहीं बाई कर सकता इसमें, राइट। इस प्रोडक्ट में वो बाई ना करे, ये क्लब डेवलपमेंट है, क्योंकि ये गुड़गांव सोना में जो प्रोडक्ट्स हमारे इस साइड एनसीआर में आते हैं वो डेवलपमेंट है, ये उस तरीके की प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है। और पूरा खुला डुला है, ग्रीन एरिया है, स्पेशियस है। आपके जो प्लॉट की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कस्टमरों की ज़्यादा आएगी, यानी जो भी धुलेरा में एंट्री लेगा इस प्रोडक्ट के आगे से होता हुआ जाएगा, तो एक बार तो जरूर गाड़ी रोकेगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट है पूरा, आपको मैं मैप दिखाता हूँ, और जल्द इसका एनए मिलने वाला है और एनए अप्लाइड है और एनए के ऊपर ही इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी ईवाई कलेक्ट कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट है वो 70% ऑलमोस्ट सोल्ड है, राइट। जिसके लोगों ने अपनी ईवाई फिल कर दी, अपनी एप्लीकेशन है वो फिल कर दी, रिसीविंग ले चुके हैं, ठीक है, और अपना जो प्लॉट है वो बुक कर चुके हैं। इसमें जो ये येलो कलर है ये है 250 गज और इसमें वाइट कलर है ये है आपका 200 गज का। तो अभी जो करंट में जो अवेलेबिलिटी है वो 200-250 गज की है। ये बैंगोन 751 हाईवे है। फ्रंट में मियावाकी पूरा फॉरेस्ट डेंस रेडी किया गया है। 15 मीटर का मेन रोड होगा पूरा, 15 मीटर का ये होगा एक इधर से, बाकी सारे 10-10 मीटर के होंगे। फिर ये 15 मीटर का पूरा क्लब एरिया, पूल एरिया, स्विमिंग पूल एरिया, टेम्पल एरिया और क्रिकेट पिच, टोटली एवरीथिंग, राइट। खुले डुले प्रॉपर्टी है, ग्रीन एरिया बहुत है। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी डाल दी, इधर है, फिर गार्डन इधर है, फिर पीछे है। तो इसमें कुछ ही प्लॉट लिमिटेड बाई बचे हुए हैं। अगर आपका प्लान बनता है तो इसमें डाल लो। छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स है, और 24 लाख से स्टार्टिंग है। लॉन्च हो रही है 30 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। और इसमें पेमेंट प्लान आपके 2 से 3 साल तक धीरे धीरे पेमेंट प्लान जाएगा। फुली लग्जरी डेवलपमेंट मिलने वाली है और आपको अगर वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रोविजन है वो दिया हुआ है और पैसा भी पूरा नहीं देना है। तो 2 से 3 साल में धीरे धीरे जाएगा। जो कहेगा कि मेरे को लोन लेना है वो लोन लेके प्रॉपर्टी मत खरीदना वहाँ पे, ये मेरी राय है। क्योंकि 24-25 लाख रुपए भी अगर नहीं है तो फिर तो हम क्या ही ले सकते हैं। फिर तो आप गुड़गांव एनसीआर के अंदर आप कोई अफोर्डेबल ट्राई कीजिए जिसमें आपको लोन मिलता है। तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स है कि एक प्रकार से आप अपने बच्चों की एक छोटी सी एफडी जरूर कर सकते हो, क्योंकि लैंड की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, बाकी हर चीज़ की घट जाती है, राइट। तो धुलेरा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स रीजन है जिसमें 5 से 10 साल का एक होराइजन होता है कि भाई आप एक अभी वहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है वो बुक कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट्स है उसको छोड़ रहे हैं। वो पक रही है, धीरे धीरे पकती हुई जा रही है। अगले 5 से 10 साल में अगर कोई कहे जी एग्जिट करवा दोगे, एग्जिट हो जाएगा, भाई फिर मत आना, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या लेना चाहते हैं, ठीक है, कितना प्रॉफिट हम बनाना चाहते हैं। लैंड हमेशा अनडेवलपमेंट एरिया में जो इन्वेस्टमेंट डलती है वो छोटे अमाउंट से डलती है। जैसे कि धुलेरा अभी स्टार्ट हो गया है। सबसे ज़्यादा टाइम उसमें लगा था जब इसकी प्लानिंग की गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया गया था, रोड्स का काम किया गया था, एयरपोर्ट का काम, पूरा लैंड बैल काम करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, प्लानिंग में टाइम लगता है, लेकिन तैयार होने में टाइम नहीं लगता। आज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, एयरपोर्ट इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा, टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा, 10 किलोमीटर की मैडमैन रिवर बन के तैयार हो चुकी है, और वहाँ पे टोरेंट पावर और टोटली एवरीथिंग, आप वहाँ जाओ, अपना प्लांट लगाओ और फैक्ट्री शुरू करो। इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे है। एफडीआई फंडिंग हो चुकी है। ताइवान और इंडिया का प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर प्लान है इसके अंदर मिलके काम करेंगे, जापान मिलके काम करेगा। और आपका जो अदर अभी एक रिसेंटली न्यूज आई थी कि भाई 2023 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो अहमदाबाद में होंगे, तो इसका अवसर साफ साफ गिफ्ट सिटी और आपके धुलेरा के ऊपर साफ साफ पड़ने वाला है। और बाहर से एफडीआई फंडिंग वैसे भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा होने लग रही है,
तो हम छोटे छोटे अमाउंट लेते हैं दोस्तों, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते हैं। कुछ टाइम पहले 4-5 साल पहले लोग सोना के बारे में भी यही बोलते थे, वो बोलते ही रहे। जिसने पैसा लगाया वो पैसा बना गया, पैसा तो यहाँ भी लगा है और बिक भी गया है। आप सोचते रहो कि भाई नहीं है वहाँ पे, हाँ फ्रॉड है भाई, बच के इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, सारी चीज़ें सोच समझ के लेनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बट जो चीज़ ये है तो इसके लिए तो मैं आपके लिए ये नहीं कह रहा कि आप कहीं भी जाके वो खरीदो। मैं दूसरों की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपने बोला था और हमने खरीद लिया और अभी हमारे साथ ये हो गया ना। मैं इस प्रोडक्ट की है वो गारंटी लेता हूँ, बाकी की कोई गारंटी नहीं भाई, बड़ी साफ सुथरी बात है। इसमें चलोगे तो इसमें तो देखो डेवलपमेंट है, वही अपनी डेवलपमेंट है, और अलग से चीज़ों हैं जो काफ़ी लोग मिल चुके हैं तो वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मिल लीजिए, समझ लीजिए इस प्रोडक्ट को, और एक छोटा सा अपना 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट जितना बजट है, यहाँ लोगों ने 10-10 15-15 प्लॉट खरीद रखे हैं। क्योंकि आप 1 से 2 करोड़ रुपए यहाँ दीनदयाल के प्रोडक्ट में लगाओगे तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए आप 5 साल तक इसमें मल्टीपल प्लॉट खरीद के छोड़ दो, आपके इस दीनदयाल से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि छोटी वैल्यू से मोटी बनना आसान है, मोटी से मोटी बनना बड़ा मुश्किल है। एग्जिट प्लान में दिक्कत है, ये 2.5-3 साल में तो पैसा धीरे धीरे जाएगा। यहाँ दीनदयाल 1-1.5 करोड़ पे खरीदोगे तो रीसेल है तो आपको 1 महीने या 45 दिन में पूरा पैसा चला जाएगा, तो समझ लो पूरा लगा दे। अब वो पूरा नहीं लगाना, इसमें आपको धीरे धीरे पैसा जाएगा, और धीरे धीरे से आपका जो बाकी का जो फंड, उस फंड से भी आप पैसा बना सकते हो। तब तक मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, यही इन्वेस्टर्स सेलेक्ट करते हो, पैसे वाले और पैसे वाले हो जाते, गरीब और गरीब उभर ही नहीं पाते हो, फंस जाते हैं मार्केट में, क्योंकि सिलेक्शन गलत होता है, समझ गलत होती है। तो दोस्तों धुलेरा की ये इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया है, ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई थिंक आपने प्लानिंग भी देखी, प्रोडक्ट की प्लानिंग भी देखी, अच्छी लगी होगी, बाकी वो कर सकते हो। ये 751 हाईवे के ऊपर पड़ता है, NA अप्लाइड है, NA प्रोडक्ट है। और अगर मैं नज़दीक देखूं तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये मोटी बोरू के बगल में पड़ता है, ये एक जगह का नाम है, और बिल्कुल बैंग ऑन है। 751 6 लेन हाईवे के ऊपर है, SIR से बाहर है, क्योंकि SIR के अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगी प्राइवेट, बाकी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है। SIR से बाहर है, NA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि NA होगा आएगा तभी हम लॉन्च करेंगे, अभी EY ले रहे हैं, तो यानी NA अप्रूव करके देंगे, डेवलपमेंट कंप्लीट करके देंगे, सारी फैसिलिटी आपको बना के देंगे, पोजीशन करके देंगे, एवरीथिंग, ठीक है। बाकी कुछ रह गया है तो आप मिल सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।